और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बात राजौरी की करते हैं, जहां पर पुरस्कार अमवात का सिलसिला लगातार जारी है और मरने वालों की तादाद 15 तक पहुंच गई है। राजौरी के बुधल इलाके में लगातार पुरस्कार अमवात का सिलसिला जारी है और आज 10 रुकनी तहकीकाती टीम इलाके का दौरा कर रही है और उसके साथ साथ ही डीएसपी की क़यादत में 10 रुकनी तहकीकाती टीम भी तश्कील दी गई है, जबकि एक तिबी टीम भी इलाके का दौरा कर रही है और मुतासरा गाँव का आज वो दौरा कर रही है, जहाँ पर तिबी टीम के साथ साथ पुलिस की टीम भी तश्कील दी गई है ताकि जो क्रिमिनल एक्टिविटी के साथ साथ ही जो दीगर तिबी लवाजमात है उस हवाले से भी टीम इलाके का दौरा कर रही है। राजौरी का ये बुधल इलाका है जहां गुज़िश्ता साल दिसंबर के पहले हफ्ते के दौरान ही ये अमवात का सिलसिला शुरू हुआ है। राजौरी में गुज़िश्ता रात एक और बच्ची की जान चली गई है, जिसके साथ ही मरने वालों की तादाद 15 तक पहुंच गई है। राजौरी के दूर इफ्तादा इलाका बुधल में 3 खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले 15 अफराद, जिनमें 12 बच्चे शामिल हैं, की पुरस्कार अमवात की तहकीकात के लिए पुलिस ने खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी है। एक माह के दौरान होने वाली इन पुरस्कार अमवात में अवामी तशवीश के दरमियान इंतजामिया ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत दी है कि वो रिपोर्ट्स का तज्जिया करें ताकि इन अमवात की वजूहात मालूम की जा सके। इब्तिदाई रिपोर्ट्स में हलाक शुदगान के नमूनों में मखसूस न्यूरोटॉक्सिन्स की मौजूदगी की निशानदी की गई है, जिन पर मजीद तहकीकात जारी है ताकि इन हलाकतों की असल वजह, इनकी अमवात मौत की असल वजह क्या कुछ है उसका पता लगाया जा सके। ताहम फिलहाल जो रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करेंगे तो फिलहाल ऐसी कोई असली वजह सामने नहीं आई है कि आया इन अमवात, इन अफराद की जो 15 अफराद की मौत हुई है, जिनमें 12 बच्चे शामिल हैं, उनकी मौत कैसे हुई है। तिबी टीमें इलाके का दौरा कर रही हैं, उसके साथ साथ ही पुलिस की टीम भी तश्कील दी गई है, तहकीकाती टीम जो इस मामले की पूरी छानबीन करेगी कि आया ये मौत का मामला कैसे हुआ है इलाके के अंदर, जहां पर 3 खानदानों के अंदर 15 अफराद की मौत हुई है। 8 दिसंबर से ये सिलसिला शुरू हुआ है जब एक शख्स की मौत हुई, उसके साथ ही कुछ अफराद बेहोश हो गए, जिसके बाद ही उन्हें अस्पताल दाखिल किया गया है और जहां से ये अमवात का सिलसिला शुरू हुआ है। और गुज़िश्ता रात भी जो ज़ेर इलाज जम्मू के SMGS अस्पताल में एक बच्ची ज़ेर इलाज थी, उसकी भी मौत हुई है, जिसके साथ ही मरने वालों की तादाद अब 15 तक पहुंच गई है। जो पहला हादसा, जो पहली फैमिली जिसको सिम्पटम्स आए थे वो 7 दिसंबर को आए थे, तो तब से आज तक जो है वो लगातार नज़र रखे हुए हैं। 8 दिसंबर को पहली डेथ हुई थी, फिर 12 दिसंबर को जो है तीसरी फैमिली पकड़ी गई थी और फिर परसों 2 दिन पहले से जो है ये फैमिली पकड़ी गई है। तो ये एक ही रिलेशन में है ये तीनों फैमिलीज जो हैं। अभी क्या कारण है उसका पता लगाया जा रहा है। हेल्थ की काफ़ी टीम्स यहाँ आई हैं, नेशनल हेल्थ से भी आए हुए हैं, दिल्ली से टीमें आई हैं, अपना तो यूटी का जितना हेल्थ डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब सारे विज़िट करके गए हैं। डीसी साहब कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, डेली बेस पे खुद भी यहाँ आते हैं और मॉनिटर भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कारण निकला नहीं है। डॉक्टर्स ने इन्फेक्शन को भी रूल आउट ही किया है कि कोई वायरस या बैक्टीरिया भी नहीं पाया गया है। अब इसको देखा जा रहा है, पुलिस भी देख रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो सर एक चीज़ ये जाना, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई वायरस नहीं, क्या फिर अब क्रिमिनल एंगल से भी इसकी जांच शुरू की जाएगी? जी हो रही है। वो ऑलरेडी इंक्वेस्ट जो है 8 दिसंबर से ही SHO कंडी ने शुरू की है। इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक पेशरफ्त की हुई है और उम्मीद है कि वो अनकरीब 2-3 दिन में जो है इसको चालू करेंगे। और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो भी देख रहे हैं, एक जो भी एक्सपर्ट हैं वो एनालाइज कर रहे हैं कि क्या इसका कारण हो सकता है और उम्मीद है कि अनकरीब जो है वो कारण का पता चल जाएगा और ऊपर वाले से दुआ है कि आगे ऐसा ना हो, सारे लोग जो वो ठीक रहें। हम लोगों को जो है डेली बेस पे डिस्कस कर रहे हैं, उनको अवेयर भी कर रहे हैं, खास करके हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें जो है घर घर जा रही हैं, घर घर इनका सर्वेलेंस है, जाके लोगों को चेक भी किया जा रहा है और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। और आपके मीडियम से भी मेरे लोगों से ये अपील रहेगी कि डरने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई वैसी कोई वबाई बीमारी जो है, कोई इन्फेक्शन नहीं पाई गई है। अब ये
कोई स्पॉन्टेनियस या हदस्तन ऐसे मौके हो रहे हैं। लोगों को सिर्फ जो है इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि सर्दियां हैं, विंटर है, थोड़ा सा गर्म पानी उबाल के पिएं और हाथ जो है प्रॉपर धोएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वबाई बीमारी नहीं है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, इंतज़ामिया की तरफ से लोगों को खाने पीने की अशिया दी जा रही हैं, कपड़े पहनने के लिए दिए जा रहे हैं, कंबल दिए जा रहे हैं, कोई अपनी चीज़ इस्तेमाल नहीं करने दी जा रही है, क्या कारण है सर इसका? हम तो ये सारा एहतियातन कर रहे हैं क्योंकि डीसी साहब ने ये स्टेप्स लिए हैं कि अगर कोई इन्फेक्शन होगी तो इनका जो एग्जिस्टिंग राशन है वो सारी चेंज कर दी गई है। जो इनके ब्लैंकेट्स थे, बेडिंग्स थी, वो सारी चेंज कर दी गई है, क्लॉथिंग्स चेंज की गई है। इनको 1 महीने से हम जो है फ्रेश वाटर टैंकर के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। वो इसीलिए कि इन केस अगर कोई इन्फेक्शन हो तो सारे का सारा नया प्रोवाइड किया जाए ताकि पुराना जो भी राशन है या पानी है या बेडिंग है उससे दोबारा कोई इन्फेक्शन ना लगे। ये सारे के सारे एहतियाती हैं। बाकी एक्चुअल क्या है, डिप्टी कमिश्नर राजौरी दिलवजीर चौधरी का मानना है कि टीमें तश्कील दी गई हैं कि मामले की तहकीकात की जा रही हैं और इस सिलसिले में उन्होंने इस हवाले से भी कहा है कि आज तिबी टीम जो है इलाके का दौरा कर रही है। तफसीलात के लिए सीधा राजौरी चलते हैं। जमशीद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा। एक तरफ मानना है कि जो इन्फेक्शन है या वायरस है, ऐसी कोई बीमारी भी है ही नहीं कि ताकि ये बताया जा सके कि इलाके के अंदर कोई बीमारी फूट पड़ी है और सिर्फ इन 3 खानदानों तक ही ये महदूद रहे। ऐसे में अब इलाके के अंदर आज तहकीकाती टीम भी, तिबी टीम जो है इलाके का दौरा कर रही है और उसके साथ साथ ही पुलिस की टीम भी तश्कील दी गई है। क्या कुछ मामला, आपने इलाके का दौरा किया, उन मुतासरीन के साथ आपने बात की है, उनका क्या कुछ कहना है इस हवाले से जो लगातार 15 लोगों की जान चली गई है? गौहर, बिल्कुल बड़हाल इलाके की अगर बात करें, 7 दिसंबर से शुरू होने वाले मामले में अब तक 15 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जिसमें 11 बच्चे शामिल हैं और ये अंका दिन ब दिन बढ़ता ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप सिर्फ आप ये कहें कि एक बच्ची इसमें और मुतासर है जो जेरे इलाज इस वक्त जम्मू में है। और उसके बाद जहाँ तक कल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से साफ कर दिया गया कि किसी तरह का कोई वायरस इस इलाके में नहीं है जिससे इन लोगों की जान जा रही है। और कल से ही एक 11 रुकनी कमेटी जो पुलिस की है वो तश्कील दी गई है सीट, जिसमें एक एसपी को हेड रखा गया और वो अपनी रिपोर्ट आप देंगे। और इसमें अब क्रिमिनल एंगल शुरू हो चुका है, उसको देखते हुए अब इन्वेस्टिगेशन का दायरा पूरे इलाके में बढ़ा दिया है। कल कई लोगों से हमने वहां बात भी की है, उन लोगों का भी ये मानना है कि इसमें वो पूरी तरह तावन देने को तैयार हैं इंतजामिया को, पुलिस को। पुलिस इस मामले को जरूर जल्द से जल्द निकाले कि कौन लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं, उसके लिए वो गांव के लोग ताउन देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि कल भी लोगों के अंदर डर व खौफ जरूर था। हालांकि इंतजामिया की तरफ से, हेल्थ की तरफ से कह दिया गया कि किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी लोगों के अंदर खौफ अभी भी इस इलाके में है। उसकी बड़ी वजह यही है कि एक ही खानदान के 15 लोग इस वक्त तक इस दुनिया से चले गए हैं, मगर आज तक इनकी मौत का कारण अभी तक सामने नहीं आया। ये पहला ऐसा मामला होगा इस राजौरी जिला या पुंछ के अंदर ऐसी चीज देखने को मिली। जहां ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ सामने आया है कि उसमें क्या कुछ है, इनकी मौत कैसे हुई है? जमशीद, आप तक आवाज आ रही है? और आपकी आवाज मेरे तक रुक रुक कर पहुंच रही है। आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, उसमें क्या कुछ सामने आया है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में? और अभी तक जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हवाले से डॉक्टर से हमने बात की, उनका यही मानना है कि अभी तक इनके पास जो रिपोर्ट ऑफिशियल तौर पर नहीं पहुंची है, मगर जराये के हवाले से खबर जरूर निकल करके सामने आई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्टें कुछ हद तक इनके पास हैं, जिनमें कुछ ऐसा लग रहा है किसी पॉइजन जैसी चीज का इस्तेमाल हो सकता है, मगर अभी तक ये पूरी तरह कंफर्म नहीं हो पाया। क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि अब इसको एक तहकीकाती अमल शुरू कर दिया है क्रिमिनल लाइन को लेकर। इससे हम ये मान के चल सकते कुछ इस तरह के इनपुट जरूर हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए मिले होंगे, जिसके बाद इस तरह का अमल आगे शुरू किया गया, मगर अभी तक इसको मंजरे आम पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को नहीं लाया गया। जमशीद, आपने उन लोगों के साथ बात की है, मुतासरीन के साथ बात की है, क्या कोई जमीन का तनाजा, घरेलू झगड़ा, आपसी कोई खानदान के अंदर ऐसा है कि ये शक किया जाए कि शायद ये एंगल हो सकता है?
और बिल्कुल कल मैंने मोहम्मद असलम से बात की है, जिनके 4-5 बच्चे इस वक्त तक इस दुनिया से चले गए और एक बच्ची अभी उनकी जेरे इलाज है। उनका ये मानना है कि हो सकता है, उनकी तरफ से वर्ड लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि कोई उनकी जमीन के पीछे या उनकी जायदाद के पीछे इस तरह कर रहा होगा, इसके पीछे कोई साजिश का उन्होंने इशारा जरूर दिया, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो जिनके घर में वो रहते थे, उनके मामा जी जिनने उनको गोद लिया था, उन्होंने अपनी सारी जायदाद इनके नाम कर दी। और उसके बाद इनका ये कहना था कि हो सकता है, उनका ये लफ्ज था कि उनकी जमीन के पीछे कोई इस तरह की साजिश की गई हो जिसके चलते इस तरह का हुआ। हालांकि उनका ये भी कहना था कि पहले जब पहला मामला सामने आया, उसके बाद जब दूसरा मामला सामने आया, फिर तब तक ये लोग यही सोचते रहे कि कोई वायरस जैसी चीज है, मगर अब जिस तरह वायरस की बात को खारिज कर दिया गया और ये कहा जा रहा है क्रिमिनल एंगल से देखा जा रहा है, उसके बाद उन्होंने ये जरूर शक जाहिर किया। हालांकि मैंने उनको पूछा कि आपको किसी पर शक है जो आपकी जमीन या आपकी जायदाद के पीछे है? उन्होंने कहा ऐसा कोई शक मुझे किसी पर नहीं है और ना इससे पहले इस गांव के अंदर इस तरह के मामला सामने आया है। तफसीलात फराहम करने के लिए राजौरी के बुधल इलाके के अंदर जो अमवात पुरस्कार अमवात का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 15 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल तहकीकाती टीम पुलिस की जानिब से भी दी गई है और तिबी टीम भी आज इलाके का दौरा कर रही। क्रिमिनल एंगल से भी इस हवाले से देखा जाएगा कि आखिर इन मामलों के अंदर ये जो अमवात का सिलसिला है कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, पता लगा जा सके। बढ़ते आगे बात जरा जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन की आर्जी मुलाजमीन की करते हैं। आज उनकी जानिब से एहतजाज श्रीनगर के अंदर शुरू किया गया है। ताम ज़रा के हवाले से खबर आ रही है कि पुलिस ने उनकी कोशिश को नाकाम बना दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर आर्जी मुलाजमीन के मसाइल और मुलाजमीन की जानिब से आज जो एहतजाज की कॉल दी गई है, उस एहतजाजी कॉल के पेश नज़र श्रीनगर के लाल चौक के अंदर एहतजाज किया गया है। ताहम पुलिस ने उनकी कोशिश को नाकाम बनाया। एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी की जानिब से श्रीनगर के अंदर जो कॉल दी गई थी और उस कॉल के पेश नज़र उन्होंने आज जो मुलाजमीन जमा हुए, ताहम पुलिस ने उनकी कोशिश को नाकाम बनाया। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि मुलाजमीन जो अपने मुतालबात को लेकर, जिनका मानना है कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट उसके साथ साथ ही दीगर जो आर्जी मुलाजमीन 60,000 से ज्यादा आर्जी मुलाजमीन हैं, उन्हें मुस्तकिल करने की मांग की जा रही है। लगातार अपने मुतालबात को लेकर उनका मानना है कि हुकूमत की जानिब से उनके जो मामले हैं उनमें कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ रही है, जिसको लेकर उन्होंने आज एहतजाज की कॉल दी थी। और आज एहतजाज के आज 13 जनवरी को भी उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन उस दिन 13 जनवरी को ज़रमो टनल की इफ्तिताई तकरीब के हवाले से उस एहतजाज की कॉल को मनसूख कर दिया गया। और आज एहतजाज के पेश नज़र कॉल के पेश नज़र उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक के अंदर एहतजाज करने की कोशिश की। और जो ही उन्होंने लाल चौक की तरफ पेशकदमी करने की कोशिश की तो पुलिस ने उनकी कोशिश को नाकाम बनाया है। उनका मानना है कि 3% DA के इजरा में 7 माह से ज्यादा की ताखीर और यौमिया उजरत के मुलाजमीन को बाकायदा बनाने के मुतालबे से उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है। एम्प्लॉयज जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू और श्रीनगर दोनों में एहतजाजी मुजाहरे करने के लिए वो आज सड़कों पर आए और आज श्रीनगर के अंदर मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया गया है। एम्प्लॉयज जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी ने एहतजाज की कॉल दी थी और आपको बताते चले कि उनका मानना है कि DA हाउस रेंट अलाउंस के मामलात और गुज़िश्ता हुकूमतों की तरफ से SRO 43 में की गई तरमीम शामिल है। और आपको बताते चले कि 13 जनवरी को एहतजाज करने की कॉल दी गई थी, लेकिन उस कॉल को बाद में मनसूख करना पड़ा ज़रमो टनल की इफ्तिताई तकरीब को लेकर। और आज उस कॉल के पेश नज़र मुलाजमीन सड़कों पर आए और लाल चौक के अंदर उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया। जैसा आपने कहा, आप खुद देखा प्रेस कॉलोनी में आज एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के सरबराह एजाज अहमद खान साहब की सरबराही में यहाँ मुलाजमीन अंजुम उन्होंने बड़ा ज़ोरदार एहतजाज किया। हमारी मेन डिमांडें जो है जो सरकार के साथ हमने बाहर उठाई है, खासकर जीबी फंड डिले जो हमारा अपना पैसा है वो हम पिछले 4 सालों से यहाँ के मुलाजमीन उनकी हालत भिखारियों जैसी हो गई है, वो बिलें ट्रेजरीज में पड़ी हुई है। हमारा जो SRO 43 था एम्प्लॉयज़ के लिए उसमें छेड़खानी की गई, एम्प्लॉयज़ का उसका लाभ जो है एम्प्लॉय की डेथ के बाद नहीं मिल रहा है। इस वक्त प्रेस कॉलोनी में मौजूद है। जिस तरीके से ईजाक का प्रोटेस्ट होने वाला था वेजेस डेली वेजेस को लेकर, मगर इस प्रोटेस्ट को जो है पुलिस ने रोक दिया है। जैसे आप देख रहे होंगे कि इस वक्त जो है उनको गिरफ्तार करके जी हाँ यहाँ से ले जाया जा रहा है। और इन बिटवीन आप खुद देख सकते हैं कि ईजाक के जो प्रेसिडेंट है इजाज, वो भी इसी वैन में उन्हें लेकर जा रहे हैं, जबकि उनकी खास तौर पर जो सरकार से डिमांड थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस
के साथ साथ कई सारे उनके मुतालबात, जब नई सरकार बनी थी उनका मानना था कि हमारे जो वेजेस हैं या खास तौर पे जो डेली वेजेस का जो मसला है उसे हल करना चाहिए, जो आज तक हल नहीं हो पा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे प्रोटेस्टर्स जो कि यहाँ आए हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, मगर इनका जो प्रोटेस्ट है मुकम्मल तौर पे पूरा नहीं हो पाया है। फिलहाल लगातार हम आपको विजुअल्स के जरिए स्लोगन्स भी दिखा रहे हैं और स्लोगन्स के साथ साथ जो उनकी डिमांड्स है वो हम कोशिश करेंगे किसी से बात करने की कि एटलीस्ट उनसे हम बात करें। फिलहाल जहां तक आप देख ही रहे हैं कि एक पुलिस की जानिब जिस तरीके से बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आइंदा 50 रोज तक रेल सर्विस मुअत्तल रहेगी। दिल्ली कटरा वंदे भारत ट्रेन मनसूख कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस फिलहाल मनसूख कर दी गई है। जनवरी 16 से यानी कि आज से 6 मार्च तक वंदे भारत ट्रेन मनसूख रहेगी। जम्मू कश्मीर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का ऑपरेशन मनसूख कर दिया गया है। दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस की 50 दिन की मुअत्तली 16 जनवरी यानी कि आज से 6 मार्च तक ये मुअत्तल रहेगी। नॉर्दर्न रेलवे जोन के जरिए चलाई जाने वाली ट्रेन को फिलहाल आर्जी तौर पर देखभाल के लिए मुअत्तल कर दिया गया है और जो मुसाफिर इस मुद्दत के दौरान यानी कि आज से 6 मार्च तक जो सफ़र करना था, उनको इस सिलसिले में उन मुसाफिरों से कहा गया है कि इस वंदे भारत एक्सप्रेस में सफ़र करने का इरादा कर रहे थे, उन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो मुतबादिल सफरी ऑप्शन तलाश करें। फिलहाल 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें दिल्ली और कटरा के दरमियान चलती हैं। पहली 2243-9 2244-0 नई दिल्ली माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस और दूसरी 22477 22478 माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो शेड्यूल के मुताबिक चलती रहेगी। रेल से सफ़र करने वाले मुसाफिरों से ताकीद की जाती है कि वो कोई भी सफ़र करने से पहले ताज़ा तरीन अपडेट्स और अपने सफरी निज़ाम औकात में तब्दीलियों की जांच करें। इंडियन रेलवे ने यकीन दिलाया है कि बहाली का काम मुकम्मल होते ही दोबारा से खदमात को बहाल करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल एक ट्रेन जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसे फिलहाल मनसूख कर दिया गया है, यानी कि आज से 6 मार्च तक जो ट्रेन सर्विस है वंदे भारत वो फिलहाल मुअत्तल रहेगी। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो वंदे भारत एक्सप्रेस का ऑपरेशन है उसका फिलहाल उसको मनसूख कर दिया गया है। दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस की 50 दिन की मुअत्तली आज से 6 मार्च तक ये मुअत्तल रहेगी। नॉर्दर्न रेलवे की जानिब से चलाई जाने वाली ट्रेन को आर्जी तौर पर देखभाल के लिए फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। ज़रूरी काम के पेश नज़र फिलहाल इस ट्रेन को जो वंदे भारत ट्रेन है एक ट्रेन उसे फिलहाल मनसूख कर दिया गया है। 50 दिनों के लिए ज़रूरी नॉन इंटरलिंकिंग काम के पेश नज़र इसे फिलहाल मनसूख कर दिया गया है। आपको बताते चले कि 50 दिन तक ये फिलहाल रहेगी, यानी कि आज से 6 मार्च तक ट्रेन सर्विस मुअत्तल रहेगी। कुछ ज़रूरी मरम्मती काम के पेश नज़र जो इंटरलिंकिंग काम है पटरी का, उस सिलसिले में फ़िलहाल ट्रेन को मनसूख कर दिया गया। फ़िलहाल जो रेल का ऑपरेशन है सर्विस है वो फ़िलहाल मुअत्तल रहेगी और उसके साथ साथ ही जो मुसाफिर हैं उनसे अपील की गई है कि वो अपना मुतबादिल तलाश करे। अगर वो इस ट्रेन से वंदे भारत जो ट्रेन एक है उसके ज़रिए वो सफ़र कर रहे थे तो फ़िलहाल उन्हें इस हवाले से मशवरा दिया गया है कि वो मुतबादिल सफरी ऑप्शन तलाश करें। तफसीलात के लिए सीधा शिल्पा शर्मा के पास चलते हैं। शिल्पा, ज़रा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से जो कहा जा रहा है कि 50 दिन तक फ़िलहाल जो एक वंदे भारत ट्रेन है वो फ़िलहाल 50 दिन तक मुअत्तल रहेगी, क्या कुछ अपडेट है इसमें? जी बिल्कुल, दिल्ली से जो वंदे भारत ट्रेन चलती है कटरा पहुंचती है श्री वैष्णो माता देवी का दरबार है, वहां पर ही बताया जा रहा है कि दिल्ली से जो ट्रेन कटरा तक पहुंचती है वो 50 दिन तक जो है वो कैंसिल रहेगी, यानी कि आज से करीबन 6 मार्च तक जो है
ये कैंसिल बताई जा रही है। जो जम्मू रेलवे स्टेशन है वहाँ पर रखरखाव जो है वो कार्य चल रहा है, जिसके चलते इस ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। संख्या नंबर में आपको बता दूं कि 224440 ये संख्या नंबर है, ये ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। लेकिन जो दूसरी ट्रेन जो कि श्री माता वैष्णो देवी से दिल्ली की तरफ जो है वो रवाना होती है, जिसकी गाड़ी संख्या 22478 ये जो है वो चलेगी। यानी कि सिर्फ एक ही जो ट्रेन है, जो फेयर है, उसे कैंसिल किया गया है। 22440 क्योंकि कई लोगों को यहाँ पर जो है वो कंफ्यूजन भी हो रही है। जो दिल्ली से कटरा की तरफ आती है 22440 इसे कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन जो कटरा से दिल्ली की तरफ रवाना होती है 22478 ये जो है वो श्री माता वैष्णो देवी से जो है वो ये चलेगी दिल्ली की तरफ। तो फिलहाल जिस प्रकार से इस समय अगर ट्रेनों की बात करें तो कई ऐसी ट्रेन बताई जा रही है, यानी कि करीबन 65 के करीब जो वो ट्रेनें हैं जो मार्च तक जो है वो रद्द रहेंगी। यानी कि अलग अलग यहाँ पर डेट्स बताई गई है कि उन हिसाब से ट्रेनें रद्द रहने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा तफसीलात फराहम करने के लिए। ट्रेन के हवाले से फिलहाल एक ट्रेन 50 दिनों तक यानी कि आज से 6 मार्च तक मनसूख रहेगी, मुअत्तल रहेगी, लेकिन जो बाकी ट्रेनें हैं वो शेड्यूल के मुताबिक चलेगी। बढ़ते आगे बात जरा जम्मू कश्मीर के मौसम की करते हैं। जम्मू कश्मीर के मौसम में एक बार फिर तब्दीली। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी आज सुबह से ही शुरू हुई है। आपको बताते चले कि शुमाली कश्मीर के गुरेज, बांडीपोरा, कुपवारा और दीगर मुल्हिका इलाकों में आज सुबह बर्फबारी शुरू हुई है। बर्फबारी के बाद हुकाम की जानिब से मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र गुरेज बांडीपोरा सड़क को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। गुरेज बांडीपोरा सड़क पर ट्रैफिक अगले अहकाम तक मुअत्तल रहेगी और जैसे ही मौसम में बेहतरी आएगी बर्फ साफ करने का अमल शुरू किया जाएगा। और वादी के दीगर बलाई इलाकों जिनमें अच्छा वाला अनंतनाग, पीर की गली, वादी चिनाब के बलाई इलाकों के साथ साथ सिंथन टॉप पर भी हल्की से दरमियाना शिद्दत की बर्फबारी शुरू हुई है, जो अभी भी इत्तलात के मुताबिक जारी है। हुकाम की जानिब से आवाम को बर्फ मुतासरा इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत दी गई है। सिंथन, किश्तवाड़, अनंतनाग रोड को भी ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जिसे आज ट्रैफिक के लिए खुलना था, लेकिन बर्फबारी की वजह से फिलहाल ट्रैफिक के लिए इस रोड को बंद कर दिया गया है। और महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि 21 से 22 जनवरी को वादी के बलाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। इसके साथ साथ ही जिला डोडा के बदरवा इलाके में भी हल्की बर्फबारी इस वक्त हो रही है। बदरवा, उसके साथ ही वादी के दीगर इलाकों में भी, जबकि जोजिला और सोनामर्ग के अंदर भी हल्की बर्फबारी, जिसके साथ साथ ही फिलहाल श्रीनगर जो लेह रोड है उसे फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया और अगले अहकाम तक, जब तक कहा गया है कि बीआरओ की जानिब से ग्रीन सिग्नल नहीं दी जाएगी, तब तक फिलहाल इस रोड पर गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं होगी। ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है। जम्मू के अंदर जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन दोनों में ही है। और लाइट रेन या हाई रिचेस पर स्नो हो सकता है, इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी आज नहीं लगती। और शाम तक ये क्लाउड भी कम हो जाएंगे और उसके बाद में जो एक्टिविटी होगी वो 21-22 तारीख में होगी, वो भी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ही होगी। लाइट रेन या स्नो होगी हाई रिचेस की, सेम जैसा आज वेदर दिखाई दे रहा है यही रहेगा। बीच में जो दिन होंगे उसमें पार्टली क्लाउडी या जनरली क्लाउडी रहेगा। वो बीच बीच में कभी पार्टली नजर आएंगे, कभी जो है जनरली क्लाउडी नजर आएंगे। कई सारे एक्टिविटी होने के चांसेस नहीं है बीच में। कई सारे इलाकों से खबर ये आ रही है कि अभी जैसे कोकरनाग वगैरह साउथ कश्मीर में स्नोफॉल हो रहा है, तो ये इम्पैक्ट आज दिन भर रहेगा या इसका इम्पैक्ट सिटी को लेकर भी श्रीनगर में भी होगा आने वाले टाइम में? ये श्रीनगर में होने के चांसेस बहुत कम हैं और जो ये हो रहा है बहुत हल्का है और ये जो है एक्टिविटी शाम तक ही होगी। इसके बाद में इम्प्रूव कर जाएगा वेदर, तो उसके बाद। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला हिंदी बुलेटिन होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।